हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। फिल्में आंखें बेचने जब गया वापस तो मेला ले गया, पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफा सबके हिस्से की अकेला ले गया। माशाल्लाह। देखिए हज़रात, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि और जगहों पे ये कहना पड़ता है कि जरा स्टेज वाले भी बोलें, यहाँ तो मुझसे पहले ही ये बोल देते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अभी बहुत बड़ा शेर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शेर पढ़ रहे थे हज़रत कारी जावेद साहब। मुझे बहुत बड़ा शेर याद आ गया नईम रज़ा गोंदवी का कि गुलामों के लिए इतना बहुत है, गुलामों के लिए इतना बहुत है, दरे सरकार का टुकड़ा बहुत है। गुलामों के लिए इतना बहुत है, गुलामों के लिए इतना बहुत है, दरे सरकार का टुकड़ा बहुत है। और मदीना जाके वापस न आना, मदीना जाके वापस न आना, जो वापस आ गया रोता बहुत है। मदीना जाके वापस न आना, जो वापस आ गया रोता बहुत है। नईम आका की मिदहत का सलीका, नईम आका की मिदहत का सलीका हमारे पास भी थोड़ा बहुत है। नईम आका की मिदहत का सलीका हमारे पास भी थोड़ा बहुत है। मोहब्बतों के हंसी गुलसिता में रहते हैं, खुदा का शुक्र है दारुल अमा में रहते हैं। हमारा बाल भी बेका ना कर सकेगा कोई, क्योंकि हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारा बाल भी बेका न कर सकेगा कोई, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। यही आवाज जब टांडा की सरजमीन पे पहुंची तो टांडा के तालिब रहमानी ने कहा कि उठो नमाज पढ़ो, हम आजान देते हैं। उठो नमाज पढ़ो, हम आजान देते हैं। ये कह के रोज परिंदे उड़ान देते हैं। और वही रसूल जो बैठ कर चटाई पर अरे मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान देते हैं। वही रसूल जो बैठकर चटाई पर मोइनुद्दीन को, वही रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही रसूल जो बैठकर चटाई पर मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान देते हैं। देखिए हमारे चाचा जा रहे हैं, किसी चीज की हाजत आ गई होगी, अच्छा आ रहे हैं। कबीर दास की यहाँ उल्टे बानी है, लोग जाते हैं तो पूछा जाए कि हाँ आ रहे हैं, अच्छा कहाँ जा रहे, बोले आ रहे हैं। आप सब बैठे हैं हजरात, मैं चाहता ये हूँ कि आप तकरीर सुने, उसके बाद हजरात जिस मंजर को मुलाहिजा करने के लिए हम काफी देर से यहाँ पर बैठे हैं, सरे शाम से लेके अब तक, यकीनन आप ये जान ले वो मंजर बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर मंजर होता है, जिस मंजर को देखने के लिए लोगों की निगाहें बेताब रहती हैं। लोग चाहते हैं हमारा बेटा आलिम हो जाए, हमारा बेटा हाफिज़े कुरान हो जाए, लेकिन बना नहीं पाते हैं। खुदा की कसम अपनी किस्मत की वो नाश करे जिनके बेटों की आज दस्तार है, जिनके बेटों की आज दस्तार है, जिनके बेटे हाफिज़े कुरान बन करके आज दुनिया के सामने आएंगे। आज उन्हें दस्तारे सनदो हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा, दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा। उस्तादुल कुर्रा हज़रते हाफिज़ कारी मुस्तकीम रज़ा साहब क़िबला कादरी, उनकी मेहनतें, तमाम असातिज़ा की मेहनतें आपके सामने रंग लाएंगी। जो प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया था वो प्रोडक्ट आज मार्केट में लॉन्च होगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आप हजरात बैठे रहें, उस मंजर को मुलाहिजा करें। हजरात मैं मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के दया से आता हूँ, इसलिए चांद मिसरे सुन ले कि पाकर रसूले पाक को ज़ीशान हो गए, पाकर रसूले पाक को ज़ीशान हो गए, और पढ़कर नबी की नात को हसान हो गए। और दर दर भटक रहे थे जो कासा लिए हुए, दर
मखदूम की पनाह में सुल्तान हो गए। जो कासा लिए हुए मखदूम की पनाह में सुल्तान हो गए। और आज के मौक़िफ़ से वो शेर कि रखेगा खुदा हश्र में उनके सरों पे ताज, जिनके भी बेटे हाफिज़े कुरान हो गए। रखेगा खुदा हश्र में उनके सरों पे ताज, जिनके भी बेटे हाफिज़े कुरान हो गए। हज़रात आइए, मैं बहुत ही अदब के साथ खतीबे मुल्क आज़म हिंदुस्तान, अदीब शहीर, आलिम नबील, फाजिल जलील, हज़रत अल्लामा बिलफज़ल मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शकील अख्तर साहब क़िबला निज़ामी जिनकी आमद खुशी नगर से हुई है, बहुत ही अदब के साथ मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ। आप ये जान लें, आज का ये प्रोग्राम जो आपका चल रहा है, आला हज़रत कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस लिम्रा एजेंसी के जरिए, लिम्रा एजेंसी के माध्यम से पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए जब सुभान अल्लाह कहे तो लगे सुभान अल्लाह कह रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया के लोग देखें कि बागरमऊ में जलसा हो रहा है और लोग बहुत सलीके के साथ बैठ करके समाअत कर रहे हैं। आइए अल्लामा का इस्तकबाल कर ले, पूरा मजमा हाथ उठा करके इस्तकबाल करे। नारे तकबीर। और बेदारी के साथ कैमरा घूम रहा है, आपका हाथ भी घूमना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काफी है मोमिनों को निस्बत रसूल की, काफी है मोमिनों को निस्बत रसूल की। हम हैं रसूले पाक के और जन्नत रसूल की। इन यजीदियों से कह दो मैदाने हश्र में सुबहानी चलेगी सिर्फ हुकूमत रसूल की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिक व अब्दल खल्क़ मिन नूरिक वस्सलातु वस्सलामु अला नूरिल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ की मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ की मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो ऐबे वस्ते तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह
मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, या रसूल अल्लाह तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कहना। कोई इसको मत जगाना, कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है। तेरे दामने करम जिस नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है। और हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान रब की बारगाह में करीज़ा पेश करते हैं, मौला जब मैं कब्र में जाऊं फरिश्ते मेरी कब्र में आए मुझसे सवाल करने के लिए, मौला मैं कब्र में हूँ, मैं कब्र में लिटाया जाऊं, मुझे कब्र में लिटा दिया जाए। उधर से फरिश्ते जब सवाल करने के लिए आए, मेरे मौला जब फरिश्ते कब्र में सवाल करने के लिए आए, जब कब्र में हिसाब के लिए आए, जब कब्र में कुछ पूछने के लिए आए, मौला मैं लेटा रहूं, और जब मैं लेटा रहूं उधर से फरिश्तों की आमद हो, उधर से फरिश्तों की आमद हो, फरिश्ते आए मैं लेटा हूं, हे मौला जब मैं कब्र में रहूं फरिश्ते आए तो मुझे देखते ही क्या बोला है, मुझे देखते ही उनकी ज़बान से, मुझे देखते ही उनके मुंह से क्या बोली निकले, क्या जुमले निकले। ओ हुजूर ताजुश शरिया अपने इश्क का इजहार इस तरह करते हैं, जो पे सवाल आए मुझे देख कर के बोले, जो पे सवाल आए मुझे देख कर ये बोले, इसे चैन से सुलाओ, इसे चैन से सुनाओ, ये तो बंदाए नबी है। तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है। दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व तबीबी क़ुलूबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़म हाज़िर मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन नाज़रीन सामीईन सामियात, आप जलसे दस्तारबंदी में आने की सआदत हासिल कर रहे हैं, और जैसा कि मुझे बताया गया, क़ारी मुस्तकीम साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली वन्नौरान ने बताया कि बच्चों ने कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ किया, यानी कुरान को अपने सीने में बसा लिया, कुरान को याद किया है। और कुरान को याद करना आसान भी नहीं है, बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी लगन रखते हैं, रातों दिन एक कर देते हैं,
मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतें उठाते हैं। माँ बाप को छोड़ करके उस्ताद की कभी डांट को भी बर्दाश्त करते हैं, कभी उनकी छड़ी को भी बर्दाश्त करते हैं, कभी उनकी तबीयत के मुताबिक खाना नहीं होता है, उनकी तबीयत के मुताबिक उनका रहन सहन भी नहीं होता है, लेकिन किस लिए मदरसे में पड़े रहते हैं? सिर्फ इसलिए कि कुरान याद हो जाए, इसलिए कुरान पढ़ने का तरीका मालूम हो जाए, कुरान मुक़द्दस को सही तरीके से और तजवीद के जरिए तजवीद से कुरान पढ़ने का सलीका आ जाए। इसलिए वो बच्चे बेचारे अपने माँ बाप से दूर रह करके, घर बार से दूर रह करके कुरान की तिलावत और कुरान को याद करने के लिए उस्ताद की बारगाह में हाजिरी देते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कुरान से फायदा क्या है, बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, कमाएंगे क्या? 4000, 5000, 6000, 7000 रुपये कमाएंगे। यार बच्चे कुरान पढ़े तो कमाने के लिए नहीं, कमाने के लिए नहीं, पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं। लोग कह दिया करते हैं, बड़े ही बे अंदाज में बोल देते हैं कि कुरान पढ़ लेगा तो क्या होगा, हाफिज बन जाएगा तो क्या होगा, कारी बन जाएगा तो क्या होगा, आलिम बन जाएगा तो क्या होगा, किरात कर लेगा तो क्या होगा, कारी कुरान बनेगा तो क्या होगा। ऐ लोगों, ये गलत सोच अपनी निगाहों से, अपने दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि जब बच्चा हाफिज कुरान बनता है, बच्चा कारी कुरान बनता है, बच्चा आलिम कुरान बनता है, उसका मर्तबा क्या होता है, उसका वक़ार क्या होता है, उसका रुतबा क्या होता है, उसकी शान क्या होती है। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें, एक ऐसा इंसान हो जिसके 4 बेटे हो, एक बेटा बड़ा टैलेंट है, उसका दिमाग बड़ा जोर चलता है, उसने सोचा यार बड़ा बेटा बड़ा दिमाग वाला है, चलो उसको डॉक्टर बना दिया जाए। बाप ने अपने उस बेटे को डॉक्टर बना दिया। एक बेटा ऐसा है जिसका दिमाग उस बेटे से कुछ कमजोर है, बाप ने कहा चलो यार इस बेटे को इंजीनियर बना दिया जाए। उस बेटे को बाप ने इंजीनियर में एडमिशन करा दिया है। उसके तीसरे नंबर का बेटा है, बाप ने सोचा ये उन दोनों से कुछ कमजोर है, इसको आईएएस बना दिया जाए। बाप ने उसको आईएएस के लिए मदरसे में, स्कूल में और कॉलेज में दाखिला दिला दिया है। और जो सबसे कमजोर बेटा था, जो सबसे कुंद-ज़हन बेटा था, बाप ने सोचा यार ये कुछ लंगड़ा के चलता है, कुछ भटक के चलता है, कुछ टेढ़ा चलता है, इसकी आंखें कुछ कमजोर है, इसका दिमाग कुछ कमजोर है, इसका पैर कुछ कमजोर है, इसके हाथ कुछ कमजोर है, इसका दिल कुछ कमजोर है, चलो इसे कारी मुस्तकीम के पास रख दिया जाए। वो बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए, वो बच्चा कारी कुरान बन जाए, वो बच्चा आलिम कुरान बन जाए। अब देखो बाप ने जो जो तमन्ना जाहिर की थी, बड़ा बच्चा उसका डॉक्टर बन गया, दूसरा बच्चा इंजीनियर बन गया, तीसरा बच्चा आईएएस बन गया, और चौथा बच्चा इन बच्चों की तरह हाफिज़ कुरान बन गया है। इन बच्चों की तरह सीने ने कुरान को बसा लिया है और कुरान को मुकम्मल याद कर लिया है। एक बच्चा हाफिज़ कुरान बना। बाप ने जिसको कमजोर समझा था, बाप ने जिसको बड़ा नागर समझा था, बाप ने जिसको कुंद-ज़हन समझा था, बाप ने जिसको ये समझा था ये थोड़ा कमजोर है, चलने भी कमजोर है, देखने में भी कमजोर है, पकड़ने में भी कमजोर है, उसको कमजोर समझ करके हाफिज़ कुरान बनाया है। लेकिन गौर करवाई मुसलमानों, तस्मा बहनों तुम भी गौर से सुन लो कि जो बच्चा डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, आईएएस बना, पैसा ज्यादा कमा रहा है। दुनिया कह रही यार वो इंजीनियर कितना पैसा कमा रहा है, वो आईएएस कितना कमा रहा है, वो डॉक्टर कितना कमा, ये तो बड़ा कामयाब है, ये तो बड़ा कामयाब है। दुनिया का दौलतमंद इंसान बन गया है, डॉक्टर बन करके अरबपति बन गया, डॉक्टर बन के करोड़पति बन गया है, इंजीनियर बन के वो बच्चा हाफिज़ कुरान बन के 4000 कमा रहा है, 5000, 10,000 कमा रहा है। लेकिन ऐ मुसलमानों, चारों बच्चे घर पर हैं, अचानक मस्जिद में आवाज आ गई है। जैसे मस्जिद से आवाज आती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जैसे मस्जिद से आवाज आई है, अजान की आवाज आते ही वो चारों बच्चे नमाजी हैं, डॉक्टर भी नमाजी है, इंजीनियर भी नमाजी है, आईएएस भी नमाजी है, हाफिज़ कुरान भी नमाजी है, बाप भी कुरान है, बाप भी नमाजी है, घर का पूरा फर्द नमाज पढ़ता है। लेकिन जैसे अजान की आवाज आई है, सलात की आवाज आई है, पूरे घर वाले मस्जिद की तरफ दौड़े भागे हैं। अब आईएएस भी मस्जिद में, डॉक्टर भी मस्जिद में, इंजीनियर भी मस्जिद में, बाप भी मस्जिद में, वो हाफिज़ कुरान भी मस्जिद में, सबके सब वज़ू करके सुन्नतें पढ़ के इंतजार कर रहे हैं। अब नमाज के लिए इकामत कही जाए, तकबीर कही जाए। जैसे मुकब्बिर ने तकबीर कहना शुरू की है और जैसे हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह पे जैसे मुकब्बिर पहुंचा है, सारे लोग खड़े हो गए हैं सब बंदी के लिए, सारे लोग सब बना लिए हैं। लेकिन अब इंतजार हो रहा है, नमाज पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा, मुसल्ले पे जाएगा तो कौन जाएगा, डॉक्टर जाएगा नहीं, इंजीनियर जाएगा नहीं, आईएएस जाएगा नहीं,
जिसको खुद से अगर मुसल्ले पे जाएगा तो वही हाफिज़े कुरान जाएगा तो वही हाफिज़े कुरान जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाफिज़े कुरान जिसको कमजोर समझा गया था, हाफिज़े कुरान जिसको नाकर समझा गया था, हाफिज़े कुरान जो हाथ से कमजोर, पैर से कमजोर था, दिमाग से कमजोर था, आंखों से कमजोर था, अब वही मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो गया। तो जहाँ उस कमजोर के पैर पड़ रहे हैं वहां पे डॉक्टर ISPCS के सर पड़ रहे हैं, सर पड़ रहे हैं। यार कामयाब कौन है? वो डॉक्टर कामयाब नहीं, वो इंजीनियर कामयाब नहीं, बल्कि जिसके पैरों तला पूरा जमाना झुक रहा है वो हाफिज़े कुरान। वाह 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 वाह। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हाफिज़े कुरान कामयाब है। और वो कामयाबी सिर्फ दुनिया ही में नहीं, वो कामयाबी सिर्फ दुनिया ही में नहीं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपके नबी फरमाते हैं, हम तो बड़ा दिल लगा लेते हैं इधर उधर, कभी जलसों में दिल लगा कर देखिए। कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ ऐसे जलसे होते हैं जिसको फलाह करने के लिए लोग मुकम्मल कोशिश कर लेते हैं, जलसा फलाह हो जाए। यार ये कोई दुनियावी रंग और नूर की महफिल नहीं है, ये कोई लगो लोहियात की महफिल नहीं है। जमाना लाख कोशिश कर ले नबी के जिक्र को दबाने की, जमाना लाख कोशिश कर ले महफिल नूर को फलाह करने की, यार वो फलाह करने वाले फलाह हो जाएंगे, मुस्तफा की महफिल कभी फलाह नहीं। वाह 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 वाह। हाफिज़े कुरान, क़ारिए कुरान, ए मुक़द्दस लोगों गौर करें, मेरी माँ बहनों आप भी गौर करो। अल्हम्दुलिल्लाह क्या बच्चे हाफिज़े कुरान हज़रत? 3, वो तीनों बच्चे जी जी आगे बैठे आगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए उम्र देखिए बच्चे की, उम्र देखें, बहुत ज्यादा उम्र होगी तो 13 साल होगी। अब मुकम्मल कुरान इस बच्चे ने सुना दिया है। मुझको अभी कारी सलीम साहब बता रहे थे, रूम में जब बैठे थे कारी सलीम साहब कि मौलाना शकील अख्तर निजामी ये ऐसा बच्चा है जिसको अल्लामा अरशद साहब ने जब इम्तिहान लिया तो पारा पारा नहीं सुना, पारा पारा नहीं सुना और सूरह नहीं सुना, बल्कि सवाल करने का अंदाज, सफा नंबर पढ़ो, फला पेज नंबर पढ़ो, फला लाइन नंबर पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहान लेने वाला मुंतहिन इम्तिहान लेता गया और जहां से पूछा ये बच्चा कुरान, उम्र देखें, चेहरा देखें कितना नूरानी है, देखें तो देखें कितना प्यारा बच्चा है जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है, कुरान को अपने सीने में बसा लिया है। कुरान एक छोटी किताब नहीं है, रटो तो रटते हुए हालत खराब हो जाती है। याद करें, कभी उस्ताद के छड़ी का डर होता है, यार भूलेंगे तो उस्ताद मारेंगे, कहीं गलती ना हो जाए उस्ताद मारेंगे, कहीं भूल न जाऊं उस्ताद मारेंगे। यार जितनी मेहनत बच्चे करते हैं तो मुस्तफा बशारत भी तो उसी तरह देते हैं, मुस्तफा खुशखबरी भी तो उसी तरह देते हैं। सुने हदीस रसूल, सुने आपके पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान व अमल बिमा फीह उल्बिसा वालिदाहु ताजन ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। प्यारे आका फरमाते हैं, मन क़राअल कुरान, जिसने कुरान पढ़ा, जिसने कुरान पढ़ा, व अमल बिमा फीह, और जो कुछ भी कुरान में है उस पर अमल किया, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उल्बिसा वालिदाहु, उसके माँ बाप को पहनाया जाएगा, उसके माँ बाप को पहनाया जाएगा ताज, एक ऐसा ताज, एक ताज माँ बाप को पहनाया जाएगा। ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, जिस ताज की रोशनी चांदो सूरज से बढ़कर हो। जिसने कुरान पढ़ा, जिसने कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, उस कुरान पढ़ने वाले के माँ बाप को
उस कुरान के पढ़ने वाले माँ बाप को, उस कुरान को याद करने वाले के माँ बाप को, उस कुरान को सीने में बसाने वाले के माँ बाप को अल्लाह ताला बरोज़े कयामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी चांदो सूरज से बढ़कर होगी। मैदान महशर में लोग देखेंगे वो कौन से मर्द हैं जिनके सरों पे ऐसा ताज चमक रहा है, वो कौन सी औरतें हैं जिनके सरों पे ताज चमक रहा है। आवाज आएगी, ऐ सवाल करने वालों पूछ रहे हो, वो कौन से मर्द हैं जिनके सरों पे चमकता हुआ ताज है, वो कौन सी औरतें हैं जिनके सरों पे चमकता हुआ ताज है। तो सुन लो, ये गाना गाने वाले बच्चे नहीं है, ये फिल्म देखने वालों के माँ बाप नहीं है, ये गुंडागर्दी करने वालों के माँ बाप नहीं है। मैदान महशर में आवाज आएगी, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये वो मर्द हैं, ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया था, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया था। मुकद्दर के धनी हैं वो लोग जो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, वो बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। शायर कहते हैं, अल्लाह की रहमतों ने उसे गोद में लिया, अल्लाह की रहमतों ने उसे गोद में लिया, अल्लाह की रहमतों ने उसे गोद में लिया। बच्चा भी जिसका हाफिज़े कुरान हो गया, बच्चा भी जिसका हाफिज़े कुरान हो गया। ये बच्चे हाफिज़े कुरान बने। और देखिए एक बात और है, लेकिन कुरान क्या बस यही न तिलावत की जाती है, कोई मर गया तो पढ़ लिया गया, कहीं किसी के घर पे कुरान खानी हो गई, इस कुरान में है क्या यार? इस कुरान में तो वो है जो जमाना तुम्हें कुछ नहीं बता सकता है, वो तुम्हें कुरान बताएगा। एक दिन मेरा एक स्टूडेंट था, वो गया किसी कॉलेज में पढ़ने, 8 तक हमारे मदरसे में पढ़ा, पढ़ने के बाद वो चला गया किसी कॉलेज में, पढ़ता रहा, साइंस में कमाल हासिल कर लिया। एक दिन आया मिलने के लिए, चले मदरसे पे अपने असातिज़ा से मुलाकात करें। मैं बैठे पढ़ा रहा था, कुरान की तफसीर पढ़ा रहा था, 28वां पारा पढ़ा रहा था। तब तक वो प्यारा बच्चा आ गया, कहा हजरत क्या पढ़ा रहे? हमने कहा देखो तफसीर पढ़ा रहे हैं। कुछ देर तक बैठ गया, तफसीर सुना थी। कहा हजरत लेकिन इस तफसीर में क्या ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते हैं? साइंस ने तो इतना कमाल कर लिया है कि साइंस ने बड़ी बड़ी खोज लगाई है, बड़ी बड़ी खोज लगाई है। साइंस का कमाल इतना ज्यादा है, उस बहुत कुछ पता लगा ले रही है। हमने कहा मेरे प्यारे बच्चे ये बता कि साइंस ने किस चीज पे कमाल हासिल कर ली है, साइंस ने तेरे क्या कर लिया है? कहा हजरत आप जानते नहीं है, साइंस ने तो ऐसी खोज लगाई है जिसके बारे में आज तक हम जानते नहीं थे। हमने कहा कोई भी तो साइंस की बात बता। कहा हजरत मेरे हजरत सुने, साइंस की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा बताओ साइंस की खोज के बारे में बताओ, साइंस के खोज के बारे में, साइंस के रिसर्च के बारे में बताओ। उसने कहा साइंस के बारे में जो मैंने सीखा है अब तक बहुत कुछ सीख लिया। हमने कहा वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ तो बताओ। कौन से सुनिएगा मेरे नौजवान भाइयों, कुछ देर के लिए यहाँ बैठे, रातें तो बहुत मिलती हैं सोने के लिए, बहुत कुछ रातें मिलती हैं, बहुत दिन आपको मिलेंगे सोने के लिए। कुछ देर तक बैठ करके समझें कुरान में क्या है, कुरान में क्या नहीं है। अल्लाह अकबर। जब उस नौजवान ने कहा मौलाना साहब, एक दिन मैं क्लास में बैठा था, मेरे टीचर ने कहा, वो प्रोफेसर ने जो साइंस का था सिखाने वाला लेक्चरर था, उसने कहा प्यारे बच्चों साइंस की खोज में बताता हूँ। मैं भी उस क्लास में बैठा हूँ, हमारे टीचर ने बताया, हमारे उस्ताद ने बताया कि देखो साइंस ने कमाल हासिल कर लिया है, साइंस ने खोज लगाई है एक चीज के बारे में, बहुत उम्दा चीज है। हमने कहा क्या है बताओ, जल्दी बताओ। कहा हमारे उस्ताद बताने लगे कि कुरान की सुनो, साइंस ने खोज हासिल की है कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये जमीन फट जाएगी, जमीन फट जाएगी, ये आसमान रेजा रेजा होकर बिखर जाएगा, ये जो सितारे दिख रहे हैं ना, ये सितारे टूट टूट के बिखर जाएंगे। हमने कहा यार साइंस में, कहा साइंस ने खोज लगाई है, साइंस ने पता लगा लिया है जमीन फटेगी, ये सितारे रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगे, ये आसमान फट जाएगा। हमने कहा और कुछ? कहा साइंस ने ये भी पता लगाया है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब समंदरों में, दरियाओं में, तालाबों में अपने आप आग लग जाएगी, ये समंदर भड़क जाएंगे, दरिया में आग लगेगी, समंदरों में आग लगेगी। मैं
मुस्कुराया। जब मैं मुस्कुरा दिया वो बच्चा हंसने लगा। कहा मेरे उस्ताद जी हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा यार इस साइंस का वजूद कब से हुआ? कहा बहुत हुआ होगा तो 200 साल, 250 साल, 300 साल से ज्यादा नहीं हुआ साइंस को जन्म लिए हुए, साइंस को पैदा हुए। हमने कहा अगर साइंस का वजूद हुआ है ना तो साइंस भी कुरान ही के जरिए वजूद पाया है, इस्लाम ही के जरिए साइंस का। वाह, जो पुराने बड़े बड़े साइंसदान और साइंटिस्ट गुजरे हैं वो कोई और नहीं थे, मुसलमान ही थे। ये और बात है अंग्रेजों ने उनका नाम बदल करके कुछ और बता दिया, लेकिन बड़े बड़े साइंसदान मुसलमान गुजरे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर मुसलमान गुजरे हैं, बड़े बड़े ज्योग्राफियादान मुसलमान गुजरे हैं, बड़े बड़े मैथमेटिक्स मुसलमान गुजरे हैं, ये सब मुसलमान ही गुजरे हैं। लेकिन कहा हम उससे बहस नहीं है। ये देखें साइंस ने ये कमाल हासिल कर लिया। हमने कहा यार तुम्हारे साइंस ने 200 साल पहले बताया होगा, तुम्हारे साइंस ने 300 साल पहले बताया, लेकिन जो बात तू बता रहा है कि एक जमाना आएगा आसमान फटेगा, एक जमाना आएगा सितारे टूट टूट कर बिखर जाएंगे, एक जमाना आएगा जमीन फट जाएगी, एक जमाना आएगा समंदर भड़का दिए जाएंगे, समंदरों में आग लग जाएगी, ये लोहे पिघल जाएंगे, पत्थर रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगे। हमने कहा ये कोई नई बात नहीं है यार। कहा क्यों मेरे उस्ताद जी ये नई बात क्यों नहीं है? हमने कहा सुन आज से 300 साल नहीं बल्कि 1450 साल पहले हमें तो पैगंबर ने कुरान के जरिए बता दिया, कुरान के जरिए बता दिया था, कुरान ने बता दिया था ऐसा ऐसा होना है। अब तो एकदम अचंभा हो गए, एकदम ताज्जुब में पड़ गया, हैरान होकर मुझे देखने लगा। कहा हजरत कहाँ कुरान में ये है? कुरान ने कहाँ लिखा है कि आसमान फट जाएगा? कुरान ने कहाँ लिखा है कि सितारे टूट टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे? कुरान में कहाँ लिखा है कि ये जमीन फटेगी? कुरान में कहाँ लिखा है कि समंदर भड़का दिए जाएंगे? हमने कहा तुमने कुरान को पढ़ा नहीं, या पढ़ा है तो समझा नहीं, कुरान के मफाहिम को नहीं समझा, कुरान के मफातिब को नहीं समझा, कुरान क्या पैगाम दे रहा है तूने समझा नहीं है। कहा हजरत हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमने कहा यही तो अफसोस है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान सब कुछ समझने के लिए तैयार होता है, कुरान समझने के लिए तैयार नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कुरान सीखने के लिए तैयार नहीं है, कुरान के असरार और रुमूज जानने के लिए तैयार नहीं है। कुरान में क्या नहीं है? कहा हजरत कुरान सामने है, थोड़ा हमको भी तो बताएं वो आयत कहाँ है जहाँ से साबित हो रहा है कि आसमान फटेगा? वो आयत कहाँ है जहाँ से साबित है कि सितारे बिखर कर रेजा रेजा हो जाएंगे? वो कुरान में कौन सी आयत है जिससे ये पता चल रहा है कि जमीन फट जाएगी? कुरान में वो कहाँ लिखा है कि कुरान कह रहा हो कि समंदर भड़का दिए जाएंगे? हमने कहा यार कभी तुमने कुरान पढ़ा नहीं है, अगर कुरान समझा होता तो ये सवाल न करता। कुरान पढ़ने वाले जानते हैं, कुरान की तफसीर करने वाले जानते हैं, कुरान के असरार समझने वाले जानते हैं कुरान में क्या नहीं है। कहा जल्दी से बताएं कुरान आपके सामने है। मैंने फौरन 30वां पारा खोला, जैसे 30वां पारा खोला और मैंने फौरन उस आयत को दिखाया जो सूरह इन्फितार की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आयत है। कहा ले पढ़, ये लिखा है कुरान में। कहा हजरत क्या है? आप तो बगैर तर्जमा का पढ़ रहे हैं, इसमें तर्जमा कहाँ लिखा है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तर्जमा पढ़ाता हूँ, भले ही उर्दू में नहीं लिखा है, हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में नहीं है, लेकिन सुन कुरान अल्लाह फरमाता है। कुरान का जब कहा ये आयत क्या है, हमने कहा पढ़ो देखो क्या लिखा। कहा हजरत एक बार आप ही पढ़ दें, सवाब भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, मुझको भी मिलेगा। मैंने कहा देख कुरान में लिखा है, अल्लाह फरमाता है इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। मैंने कुरान पढ़कर सुनाया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अब इसका तर्जुमा बता दें। हमने कहा लो सुनो, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है इज़ा समाउ फतरत, जब आसमान फट जाएगा, जब आसमान फट जाएगा, वइदल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगे, वइदल बिहारु फुज्जिरत, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, समंदरों में आग लग जाएगी, वइदल कुबूरु बु'थिरत, जब कब्रें फाड़ दी जाएंगी। इतना कहना था, वो नौजवान बैठा नहीं, खड़ा हो गया, खड़ा होकर के आकर के झुक करके मेरे हाथों को पकड़कर चूमने लगा और चूम चूम के कह रहा है हजरत हम मानते हैं हमारा इस्लाम सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा है, हमारा परवरदिगार सच्चा है, हमारे रसूल सच्चे हैं। जिस बात को साइंस ने आज साबित किया है उस बात को आले रसूल, उस बात को पहले उस बात को पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहले कुरान पढ़कर
सुभान अल्लाह। उस नौजवान ने मान लिया कि मौलाना शकील अख्तर निजामी, मैंने मान लिया है कि कुरान में जो कुछ भी है साइंस तो बाद में बताती है, पहले कुरान पहले बता देता है। सुभान अल्लाह। देखो अभी अभी एक बात बहुत जबरदस्त उठी है, ये जलजले आते हैं, भयानक तौर से जलजले उठते हैं। कहाँ उठते हैं? कहा जानते हो जलजले क्यों उठते हैं? कहाँ? साइंस ने बताया है, साइंस ने खोज लगाई है कि जमीन के नीचे कुछ ऐसी प्लेटें हैं, जब जमीन के अंदर गर्मी बढ़ती है, आग शोले बनते हैं, प्लेटें पिघल पिघल कर गिरने लगते हैं। हमने कहा तेरी साइंस ने जो खोज लगाई बेहतर, अपने जगह दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन सुन ले, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरा इल्म काम करता है, कुरान का 30वां पारा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है अलम नजालिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। अल्लाह ताला फरमाता है हमने जमीन को बिछौना बनाया है, हमने जमीन को बिछाया। ये जमीन कहाँ बिछी है? पानी के ऊपर अल्लाह ने जमीन को बिछाया है। पहले पानी के ऊपर जमीन को अल्लाह ने बिछाया, तब जब पानी को जमीन पर अल्लाह ने बिछाया ना तो जमीन हिलने लगी, जमीन हिलने लगी। और जब जमीन हिलने लगी अल्लाह ने इस जमीन को रोकने के लिए, हरकत को रोकने के लिए, उसके हिलने को रोकने के लिए अल्लाह ने जमीन को रोकने के लिए जगह जगह पहाड़ों को कील के तौर पर ठोक दिया। जगह जगह पहाड़ों को, जो जगह जगह पहाड़ देख रहे हैं, ये कील के तौर पे अल्लाह ने पहाड़ को रख दिया ताकि जमीन साकित हो जाए, जमीन रुक जाए। अल्लाह ने इन पहाड़ों को एक तरह से कील बना करके जमीन पे रख दिया और जमीन को वही रोक दिया। आज पहाड़ों को काटा नहीं जा रहा है क्या? आज पहाड़ों को तोड़ा नहीं जा रहा है क्या? आज पहाड़ों को खोद खोद करके वहां से लोहा नहीं निकाला जा रहा है, वहां से कोयला नहीं निकाला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ यार, जब पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, जब पहाड़ों को खोदा जाएगा, वहां से जब लोहे को, वहां से जब कोयलों को निकाला जाएगा, जब पहाड़ कमजोर पड़ेंगे तो जमीन, जब पहाड़ कमजोर पड़ेंगे तो जमीन हिलेगी। इतना कहना था, उस नौजवान की आंखों से आंसू निकल गए। हजरत कुरान में तो सब कुछ है, ये और बात है कि मुसलमान कुरान पढ़ने से बड़े दूर नजर आ रहे हैं। आज मुसलमान सुबह सुबह अखबार तो पढ़ लेता है लेकिन कुरान नहीं पढ़ता है। कितने ऐसे मुसलमान हैं सुबह उठती ही आंख रगड़ते रहेंगे, जब तक रगड़ा माइसिन नहीं खाएंगे उनका पेट साफ नहीं होता। रगड़ा माइसिन समझ रहे हैं ना? उठते उठते उनको रगड़ा माइसिन चाहिए, नमाज की फिक्र नहीं, वजू की फिक्र नहीं, तिलावत की फिक्र नहीं। यार जिस मुसलमान ने कुरान तिलावत करना बंद कर दिया है उन मुसलमानों का हाल क्या होगा? एक जमाना उठा करके देखे, एक अल्लाह का बंदा, एक दीन इस्लाम का मुजाहिद जिसे मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है, जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज लेकर के चला था, राह की तारीकी छा चुकी है। मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा हम देखें हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, हमारे मुजाहिदीन क्या कर रहे हैं, गाज़ियान इस्लाम क्या कर रहे हैं। रात की तारीकी जब छा गई है, मोहम्मद बिन कासिम निकले हैं अपने सारे सिपाहियों को देखने के लिए। सारे खेमों के पर्दे हटा हटा के देख रहे हैं। पहले खेमे के पर्दे को हटाया, क्या देखा? कुछ मुजाहिदीन हैं जिनकी पेशानियां सजदे में लगी हुई है, पर्दे को गिरा दिया, आगे बढ़ा। दूसरा खेमा, पर्दा हटाया, क्या देखा? कुछ नौजवान हैं जो कयाम में खड़े हैं, आगे बढ़ा। तीसरे खेमे के पर्दे को हटाया, क्या देखा? मुजाहिदीन रुकू में है, आगे बढ़ा। खेमे के पर्दे को हटाया, क्या देखता है? कुछ नौजवान कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जहां रात में लोगों को सोना चाहिए वहां मुजाहिदे इस्लाम कहीं कयाम में है, कहीं रुकू में है, कहीं सजदे में है, कहीं कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम अपने सर को बारगाहे मौला में झुका दिया, आंखों से आंसू गिरने लगे। कहा मौला मुझको यकीन है कि जिस कौम के लोग रातों में इबादत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, वो दिन में इस्लाम के दुश्मनों के सामने कभी शिकस्त नहीं, सुभान अल्लाह, शिकस्त नहीं खा सकते, जिंदाबाद जिंदाबाद, खा सकते हैं। शिकस्त खा रहे हैं। आज जगह जगह हमें मारा जा रहा है, जगह जगह हमें सताया जा रहा है, जगह जगह हमें टार्चर किया जा रहा है। वजह क्या है? छोड़ दिया है, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान को सीखना छोड़ दिया है, हमने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है, हमने कुरान के असरार और रूज को समझना छोड़ दिया है, हमने कुरान के फरामीन को छोड़ दिया है। और आज घर घर में गाने तो बज रहे हैं लेकिन कुरान की तिलावत नहीं हो रही। हमारे घर की बहनें, हमारी माएं, अल्लाह अल्लाह, मेरी माओ, मेरी बहनों, शहजादियों इस्लाम की मुक़द्दस ख़वातीन इस्लाम समझ लें, अगर घर की
अगर घर की माँ, घर की औरत अगर सही रास्ते पे है ना तो उसका पूरा खानदान सही रास्ते पे होगा। अगर माँ तिलावत करेगी तो उसकी औलाद भी तिलावत करेगी। अगर माँ नमाजी होगी इंशाल्लाह उसका बेटा बेटी भी नमाजी होंगे। लेकिन माँ खुद ही नमाज नहीं पढ़ती है, बाप खुद ही नमाज नहीं पढ़ता है, औलाद नमाज कहाँ से पढ़ेगी, औलाद तिलावत कैसे करेगी? आप अंदाजा लगाएं। बड़ी देर तक मेरी तकरीर नहीं होगी क्योंकि वक्त इजाजत भी नहीं देता कि बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जाए। आप अंदाजा लगाएं मुसलमानों, तो अल्लामा कारी मुस्तकीम साहब की बिला ने बड़ी शान की है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी लगन के साथ इन्होंने जलसा कराया है। बच्चों को कुरान याद करा करके आज उनके सरों पे एक आले रसूल के हाथों से दस्तारे हिफ्ज़े कुरान से नवाजा जाएगा। आप गौर करें ये मदरसा कैसे चलता है, मदरसा किस बुनियाद पर चलता है, कितनी मेहनतें की जाती है। इन उलमा से पूछें, इन कुर्रा से पूछें, इन मुदर्रिसीन से पूछें, इन तलबा से पूछें। बेचारे झोली ले लेकर के दरवाजे दरवाजे पे जाते हैं, आपसे चंदा मांगते हैं कि कुछ दे दीजिए मदरसे के लिए, कुछ दे दीजिए बच्चों को खाने के लिए। ये उलमा कितनी मेहनत करते हैं, दर दर भटकते हैं, दर दर पे जाते हैं, कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ। लोगों की जो तार बातें भी सुनती है। मौलवियों को जब देखो तब चंदा, जब देखो तब भीख मांगने आ जाते हैं, जब देखो तब हमें परेशान करने आ जाते हैं। लेकिन आप गौर करें, आपने कौन सा माल दिया है, आपने कौन सा माल दिया, इन्होंने क्या दिया, आपने क्या दिया, इन्होंने क्या दिया। आपने ज़कात की माल दिया, जो ज़कात का माल आपके लिए जायज नहीं है, जो सदके का माल आपके लिए जायज नहीं है, जो फितरा आपके लिए जायज नहीं है। आपने क्या दिया, अपनी गाढ़ी कमाई से सदका निकाला, अपने गाढ़ी कमाई से ज़कात निकाली, अपनी गाढ़ी कमाई से सदका फितर को निकाला। आपने वही सदका कारी मुस्तकीम के हवाले किया, वही ज़कात कारी मुस्तकीम के हवाले किया, वही ज़कात की माल कारी मुस्तकीम के हवाले किया। लेकिन कभी आपने गौर किया, जो माल आपके लिए हलाल नहीं वो माल आपने कारी मुस्तकीम को दिया है। लेकिन कारी मुस्तकीम आपको क्या दे रहे हैं? कारी मुस्तकीम आपको कौम का एक रहबर बनाकर भेज रहा है, कारी मुस्तकीम आपको इमाम दे रहा है, कारी मुस्तकीम आपको इमाम दे रहा है, कारी मुस्तकीम आपको मुक्तदा दे रहा है। यार जो बेटा आपके काम ना आ सके वो ऐसा बेटा आपको तैयार करके दे रहे हैं। खुद का बेटा आपका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आपका जनाजा पढ़ाने वाले आपको उलमा भेज। नंबर चाहिए। हजरत ने मेरे पास फोन लगाया, हालांकि हम लोग बहुत दूर प्रोग्राम जल्दी नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग दरसगाही आदमी हैं, दरसगाह में बैठना पड़ता है, दिन में बच्चों को बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाना पड़ता है और बहुत दूर जाने के बाद लंबी छुट्टी लेनी पड़ती है। इसलिए हम लोग थोड़ा एतराज करते हैं, परहेज करते हैं बहुत दूर दूर जाते हुए। लेकिन हजरत ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मिन्नत की, हजरत ने एक बार हमारे इलाके में आ जाएं, एक बार आ जाएं, बड़ी हम लोग किस्मत के धनी होंगे। क्योंकि इन्होंने जब नाम लिया कि अयोध्या से एक आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं, हमने कहा कौन है, तो गायबाना में तारुफ, हजरत से भी कभी मुलाकात नहीं, लेकिन गायबाना जानता था कि अयोध्या शरीफ में अल्लाह का एक बरगुज़ीदा बंदा सैयद आसिफ अलवी के नाम से रहा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हजरत के चेहरे की ज़ियारत भी हुई, हजरत से शर्फ मुलाकात भी हासिल हुई है। एक आले रसूल आपके सामने तशरीफ फरमा है। कारी मुस्तकीम साहब ने इनवाइट किया, मैं आया। आने के बाद इन्होंने अपने हालात को जब मेरे सामने रखा, अल्लाह अकबर, मेरा कलेजा हिलने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इस तरह से मेहनत हो रही है लेकिन साथ देने वाले बड़े कम लोग हैं। हजरत का साथ देने वाले बड़े कम लोग हैं। आप लोग ऐसे हाफिज कुरान का साथ दें जो आपको ऐसा हाफिज बनाकर दे रहा है। एक नशिश में मुकम्मल कुरान सुनाने वाला बच्चा आपको दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक नशिश मतलब एक बैठक में कुरान सुना रहा है और जहां से पूछे वहां से बच्चा कुरान पढ़ रहा है। मेरी माँ बहनों, ये आपकी मुकद्दर और आपके नसीबे की बात है कि ऐसा आलिम दीन, ऐसा हाफिज कुरान कारी कुरान आपके इलाके में, आपके गांव मोहल्ले में रहता है, जिसको दीन का दर्द जिसके अंदर है, इस्लाम का दर्द जिसके अंदर है, कौम का दर्द जिसके अंदर है। आप लोग इस कारी कुरान के दिल के दर्द को समझें और अपने गाढ़ी कमाई से इनकी मदद करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दिन दुना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए, तमाम बला मुसीबत से महफूज मामून फरमाए। आप लोग इनकी दिल खोल करके मदद करें ताकि कारी मुस्तकीम को पता चले कि नहीं, सारे लोग हमारे साथ हैं, सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सारे लोग चाहते हैं ये मदरसा चले, खूब फले, खूब फूले और यहाँ से अच्छे अच्छे हाफिज़ कुरान बनकर निकले। इलाके का नाम, गांव का नाम, अपने लोगों का नाम, असातिज़ा का नाम, माँ बाप का नाम, अहले खानदान का नाम रोशन करते हुए चले। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ज्यादा से ज्यादा इमदाद करें। माँ बहन बेटियां आप लोग भी इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें ताकि समझ लें हम पैसे आज 700 रुपया किलो, 600 रुपया किलो हम बकरे का गोश्त खा करके खत्म कर देते हैं, लेकिन समझ उसका आपको हिसाब देना है। और ये जो पैसा आपका खर्च हो रहा है दीन के रास्ते में, ये समझ लें
हैं ये जब तक मदरसा कायम है, जब तक तालीम हो रही है, जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चा हाफिज कुरान बनकर कहीं पढ़ा रहा है, जब तक पढ़ा रहा सवाब आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा। मदरसा जब तक कायम है सवाब आपको मिलेगा, जब तक तालीम जारी है सवाब आपको मिलेगा। फिर गौर करें, वो बच्चा पढ़कर किसी और को पढ़ाएगा, वो बच्चा पढ़कर फिर किसी और, अगर ये सिलसिला सुबह कयामत तक है तो सुबह कयामत तक आपको सवाब मिलता रहेगा, सुबह कयामत तक आपको सवाब मिलता रहेगा। इसलिए आप हजरात इन सारी बातों पे ध्यान दें, कारी मुस्तकीम साहब का साथ दें और अपनी गाड़ी कमाई से ला करके दें। अभी तो कुछ भी नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा हुआ होगा, 1000-2000 रुपए नजर आ रहे हैं। क्या बस इतनी ही कैपेसिटी हमारे अंदर है? क्या इतनी औकात हमारे अंदर है? क्या यही हैसियत के हम मालिक हैं? नहीं यार, हम किसके लिए मांग रहे हैं? अपने पेट के लिए नहीं, अपने जेब के लिए नहीं। कारी मुस्तकीम अपने खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, अपना मकान घर बनाने के लिए नहीं बना रहे हैं, मदरसे के लिए मांग रहे हैं। मदरसे के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया गया है, मदरसे के लिए आपके सामने इल्तिमास किया गया है। आइए एक आखिरी बात में बताकर अपनी रुखसत हो जाओ। वो आखिरी बात क्या है? बगदाद की सरजमीन है, एक बहुत बड़ा मदरसा चलता है, जिस मदरसे का नाम दारुल उलूम निजामिया है, जिस मदरसे में इमाम गजाली ने भी तालीम हासिल की है, जिस मदरसे में गौसे पाक ने भी तालीम हासिल की है, बड़े बड़े फुक़हा मुहद्दिसीन ने जिस मदरसे में तालीम हासिल की है। एक दिन ऐसा हुआ, एक चपरासी आया बादशाह के पास और कहा, हुजूर जो मदरसा आपका चल रहा उस मदरसे को बंद करा दो, उस मदरसे को बंद करा दिया। बादशाह हैरत में कहा, क्यों बंद क्यों करा दिया जाए? कहा, हुजूर कोई फायदा नहीं है। कहा, क्यों ऐसी बात क्यों कर रहे हो? कहा, हुजूर नहीं कोई फायदा नहीं है, आपका पैसा बर्बाद जा रहा है, आपके रुपए, आपके दिरहम और दनारी बर्बाद जा रहे हैं, आपने जो बिल्डिंग बनाई है ये सब बर्बाद हो रहा है। कहा, हुआ क्या बताओ तो सही। तो मदरसे के खादिम ने कहा, हुजूर मदरसे में पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। कहा, फिर कर क्या रहे? बच्चे तो बहुत ज्यादा हैं। क्या बात कर रहे हो? तो कहा, नहीं हुजूर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। कहा, क्या बात कर रहे हो? इस तरह किसी ने शिकायत नहीं की है। कहा, नहीं हुजूर आप खुद ही चले। अब एक रात ऐसी आई है, बादशाह अपना बिल्कुल अपना लिबास वगैरह तरमीम करके बदल करके एक फकीर के लिबास में बादशाह रात की तारीकी में आया। खादिम ने धीरे से मेन गेट खोल दिया है। अब बादशाह जायजा लेने के लिए अंदर दाखिल हुआ है। जब मदरसे में बादशाह दाखिल हुआ है, धीरे से एक कमरे का फाटक हटाया, देखा बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। बादशाह को हैरत हुई, दूसरा दरवाजा खोला धीरे से, उसमें देखा बच्चे खेल रहे हैं। तीसरा दरवाजा खोला, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। बादशाह के दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची, यार मेरा पैसा पूरा बर्बाद जा रहा है। खादिम ने जो शिकायत की थी बिल्कुल सही कहा था उसने कि मदरसे में तालीम नहीं हो रही है, बच्चे आपस में खेल कूद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बादशाह बड़े गुस्से में मदरसे से बाहर निकला और खादिम से कहा कि सुबह मदरसे में ताला लग जाना चाहिए, मदरसा बंद हो जाए, ताला लग जाना चाहिए मदरसे में, नहीं चलेगा ये मदरसा, बंद कर दिया जाए। जब मदरसे में तालीम नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे मदरसे में नहीं रहेंगे, ये पैसा बर्बाद नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह, अब बादशाह इतने गुस्से में जब मेन दरवाजे के बाहर निकला बादशाह, तो सरकार की तरफ से जगह जगह लाइट रहा करती थी रोड पे। आज ना बिजली का दौर है, आज भी लाइटें रहती हैं रोड पे, तो उस जमाने में बादशाह की तरफ से जगह जगह नुक्कड़ों पे चिराग जलाया जाता था, लाइट रहती थी, रोशनी रहती थी। जैसे बादशाह मेन गेट से रोड पे आया, देखा एक बच्चा है खंभे के सामने, लाइट जल रही है और उसी लाइट के पास अपनी किताब को खोल कर पढ़ रहा है, अपनी किताब खोलकर पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह, बादशाह उस बच्चे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। बच्चे को पता नहीं चला कि मेरे पास कोई खड़ा है। वो बच्चा अपने किताब को पढ़ा है, एक किताब को याद किया रखा, दूसरी किताब उठाया, उसको पढ़ा, बड़ी देर तक उसको समझता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ा, उसको भी बंद किया, तीसरी किताब को उठाया, फिर वो किताब पढ़ा, रटा, जो कुछ भी याद करना रहा पढ़ा, पढ़कर रख दिया। इस तरह से दर्स में निजामी में जितनी किताबें शामिल थी, सारी किताबों को एक एक बात दिगरे बच्चा पढ़ता रहा, याद करता रहा, रखता रहा, पढ़ता रहा, रखता रहा। जब पढ़ चुका, अब सोचा कि पलटे, जैसे किताबों को लेकर पलटा, सामने एक बूढ़ा इंसान खड़ा है। डर गया, कहा इतनी रात में इंसान तुम कौन हो, क्यों यहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो? उस बूढ़े आने वाले इंसान ने कहा, उसी बादशाह ने कहा, ए बच्चे ये बता यहाँ क्या कर रहा है? कहा आपने देखा नहीं, मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। कहा इतना बड़ा मदरसा है, इतने बड़े बड़े रूम बने हैं, उसमें क्यों नहीं पढ़ रहा है? उस बच्चे की आंखें डिबडिबा गई, उस बच्चे की आंखों में आंसू के कतरात आ गए। कहा पूछने वाले मैं क्या बताऊं, मैं कमरे में पढ़ता हूँ, मेरे साथी मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, मैं जब किताब खोलता हूँ मेरे साथी मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, मैं जब अपने सबक को दोहराना चाहता हूँ मेरे साथी दोहराने नहीं देते हैं, इसलिए मजबूरन मैं अपनी सारी किताबें लेकर के इस सरकारी लाइट की रोशनी में आके अपने सबक को याद करता हूँ। अब चाहे रात जितनी भी गुजर जाए, जब तक सबक याद नहीं कर लेता
कमरे में वापस नहीं जाता, पढ़ते रहता हूँ और जब सबक याद कर लेता जाकर धीरे से सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह फजर की नमाज भी पाबंदी से पढ़नी रहती है। बादशाह हैरत में टकटकी बांधे देख रहा है, सर से पैर तक चेहरा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा निराला चेहरे वाला बच्चा है। कहा मेरे बच्चे मेरे लाल तेरा नाम क्या है, किस नाम से तू पुकारा जाता है? कहता आप कौन है? कहा सुन मैं भेष बदल कर आया हूँ, मैं वक्त का बादशाह हूँ, सिर्फ जायजा लेने आया था मदरसे में हो क्या रहा है। अल्लाह अकबर। उस जैसे उस बच्चे ने सुना बादशाह, फौरन उस बच्चे ने सर को झुका लिया। कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मैंने आपका बड़ा टाइम ले लिया है, हुजूर कहें क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। उस वक्त बादशाह ने पूछा बच्चे बता तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद गजाली इब्ने गजाली है। वाह वाह वाह। मुझको लोग मोहम्मद गजाली के नाम से जानते हैं। इमाम गजाली को मानने वालों ऐसे इमाम नहीं बन गए हैं, मेहनत की है, मुशक्कत की है, परेशानियां बर्दाश्त की है। जैसे ये बच्चे परेशानियां कबूल करते हैं, मुसीबतें झेलते हैं, तब जाकर कहीं हाफिज कारी आलिम कुरान आलिम हदीस बनते हैं। अल्लाह अकबर। अब वो बादशाह उस बच्चे को यानी इमाम गजाली को सीने से लगा लिया। कहा बच्चा चल मदरसे में। बच्चा मदरसे में गया है, साथ में बादशाह भी गया। अब बादशाह ने क्या जुमला दिया, खादिम को बुलाया। कहा खादिम इधर आ। जैसे खादिम आया कहा सुन ले कल से मदरसे का इंतजामात बढ़ा दिया जाए, मदरसे में ताला नहीं लगेगा, मदरसे के इंतजामात बढ़ा दिए जाए। कहा हजरत आपने तो अपनी आंखों से देखा है। कहा मैंने देखा है, सच देखा है, सही देखा है, हकीकत को देखा है, लेकिन सुन ले उससे बड़ी हकीकत मेरे नजर के सामने आ गई। खादिम ने कहा हुजूर क्या देख लिया? कहा मैंने जो देख लिया देख लिया, बस जो मैं कह रहा हूँ कल से मदरसे के इंतजामात को बढ़ा दिया जाए, खाना बेहतर कर दिया जाए, इंतजाम बेहतर कर दिया जाए। ये बच्चा जो पढ़ रहा है अल्लाह की कसम अगर हमारे मदरसे से एक बच्चा भी आलिम कुरान हाफिज कुरान बनकर निकल गया तो मेरी मग़फ़िरत का वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सामान बन जाएगा। बहुत अच्छे। वाह वाह। आपके गांव से 3-3 बच्चे निकल रहे हैं। ऐ लोगों आपके गांव से तो 3-3 बच्चे हाफिज कुरान बनकर निकल रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, इस पर ध्यान दें। अल्लाह ताला हमें और आप सबको समझकर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब मेरे बाद इंशाअल्लाह नकीब साहब आपके सामने आएंगे और दस्तार की रस्म अदा की जाएगी। हुजूर सैयद साहब के हाथों बच्चों के सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ कुरान से नवाजा जाएगा। अल्लाह ताला जो कुछ बयान हुआ हम सबको समझकर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।